क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी जगह है जहां एक पावरफुल नदी एक शहर को एक प्रोटेक्टिव एम्ब्रेस की तरह घेरे रहती है, जहां पुराने किले भूले हुए राजाओं की कहानियां फुसफुसाते हैं और जहां घने जंगलों में एक बाघ की दहाड़ गूंजती है। ये कोई फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है, ये मंडला है, मध्य प्रदेश के दिल में बसा एक हिडन जेम। आज 2025 28 अक्टूबर को जैसे जैसे हवा कूल होने लगती है, मेरा मन इस इनक्रेडिबल डेस्टिनेशन की तरफ वापस चला जाता है। मंडला एक ऐसी जगह है जो अटेंशन के लिए चीखती नहीं है, ये धैर्यपूर्वक एक सच्चे एक्सप्लोरर का इंतजार करती है। ये एक ऐसी जमीन है जहां हर कोने में एक कहानी है, रॉ नेचर और प्रोफाउंड हिस्ट्री का एक परफेक्ट ब्लेंड जो आपको नहीं छोड़ता। शहर की ज्योग्राफी अपने आप में एक मार्वल है। पवित्र नर्मदा नदी मंडला के चारों ओर एक नियर परफेक्ट लूप बनाती है। यह यूनिक एम्ब्रेस शहर को एक शांत, लगभग मिस्टिकल एटमॉस्फेयर देती है। यह आपका इनविटेशन है, मंडला अनकवर्ड। इस ऐतिहासिक डीप डाइव में हमारा पहला स्टॉप है मैग्निफिसेंट रामनगर किला, जिसे आमतौर पर मोती महल के नाम से जाना जाता है। नर्मदा के किनारे रणनीतिक रूप से स्थित यह एक टाइम कैप्सूल है। जैसे ही आप इसके गेट से चलते हैं, आप शक्तिशाली गोंड राजवंश के युग में कदम रख रहे होते हैं। आप शाही घोषणाओं की गूंज और घोड़ों के खुरों की खड़खड़ाहट लगभग सुन सकते हैं। किले की 3 मंजिला संरचना सदियों से वेदर्ड होने के बावजूद अभी भी शांत गरिमा के साथ खड़ी है। यह वास्तुकला एक टेस्टमेंट है। गोंड राजाओं, खासकर हृदय शाह ने यहाँ एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। मोती महल उनका क्राउन ज्यूअल था। कल्पना कीजिए कि आप उन्हीं हॉल में खड़े हैं जहां राजा दरबार लगाते थे। दीवारों पर इंट्रिकेट कार्विंग्स, भव्य खिड़कियां जो नदी की ओर देखती हैं। पास में बेगम महल मिलेगा, रानी चिमनी रानी के लिए। इसका डिजाइन मुगल शैली, स्थानीय शैली का एक फैसिनेटिंग ब्लेंड है। ये सिर्फ साइट सीइंग नहीं, ये एक लिविंग हिस्ट्री बुक है। असली जादू छोटी छोटी डिटेल्स में है। नर्मदा के लूप में बनी यह जगह एक नेचुरल बैस्टियन। मंडला की कोई भी खोज शहर की जीवन धारा नर्मदा नदी में डूबकर ही पूरी होती है। यह नदी सिर्फ पानी का एक बॉडी नहीं है, यह एक डीटी, एक माँ और पूरे क्षेत्र का स्पिरिचुअल कोर है। नदी के किनारे कई घाट हैं जो पानी तक जाने वाली पत्थर की सीढ़ियां हैं। ये घाट शहर के ओपन एयर कम्युनिटी सेंटर्स हैं जो सुबह से शाम तक एक्टिविटी से गुलजार रहते हैं। सुबह में आप लोकल्स को अपना होली डिप लेते हुए देखेंगे, प्यूरिफिकेशन और प्रेयर का एक रिचुअल। हवा मंदिर की घंटियों और सॉफ्ट चांट्स की आवाजों से भरी होती है, जो प्योर डिवोशन का एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाती है जो अविश्वसनीय रूप से काल्मिंग है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, घाट एक मैजिकल स्पेक्टिकल में बदल जाते हैं। शाम की आरती एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। पुजारी हिम्स गाते हैं, घंटियां एक साथ बजती हैं और दर्जनों मिट्टी के दिए नदी पर तैरने के लिए छोड़े जाते हैं। उनकी छोटी छोटी फ्लेम डार्क पानी पर स्कैटर्ड स्टार्स की तरह नाचती हैं। रपटा घाट इसे देखने के लिए सबसे फेमस स्पॉट्स में से एक है, लेकिन हर घाट का अपना यूनिक वाइब होता है। एक अलग पर्सपेक्टिव के लिए आपको नर्मदा पर बोट राइड जरूर लेनी चाहिए। यह एक गेम चेंजर है। पानी से शहर को देखने से लेआउट का नया अप्रिसिएशन मिलता है। आप मैजेस्टिक मोती महल देखेंगे और बोटमैन आपको हिडन स्पॉट्स तक गाइड करेगा। शांत पानी, बालों में हवा और घाटों का पैनोरामिक व्यू, प्योर ब्लिस। मंडला के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दिल से बस एक पत्थर फेंकने की दूरी पर एक अछूता जंगल है, कान्हा नेशनल पार्क। ये सिर्फ कोई जंगल नहीं है, ये वही लैंडस्केप जिसने रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक को प्रेरित किया। जैसे ही आप पार्क के गेट्स में प्रवेश करते हैं, आप सिविलाइज दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं। हवा बदल जाती है, आवाजें बदल जाती हैं और एक थ्रिलिंग एंटिसिपेशन की भावना हावी हो जाती है। कान्हा साल और बांस के जंगलों, हरे भरे घास के मैदानों, घुमावदार धाराओं का विशाल विस्तार है। कान्हा का अनडिस्प्यूटेड किंग रॉयल बंगाल टाइगर है। अपने नेचुरल हैबिटेट में एक को देखना एक दिल दहला देने वाला अविस्मरणीय अनुभव है। लेकिन कान्हा में एक सफारी सिर्फ टाइगर से कहीं ज्यादा है। यह पार्क बरसिंगा या दलदली हिरण के सक्सेसफुल कंजर्वेशन के लिए प्रसिद्ध है। एक प्राणी जिसे विलुप्ति से बचाया गया और अब यहाँ फ्लरिशिंग है। जंगल में तेंदुए, स्लॉथ बेयर्स, वाइल्ड डॉग्स, डी होल्स और मैसिव गौर भी रहते हैं।
यह एक जीवित, सांस लेने वाली दुनिया है। थोड़ी प्लानिंग आपकी सफारी को बेहतर बनाएगी। सफारी सुबह और देर दोपहर में होती है। अपनी जीप और परमिट पहले से बुक करें। जंगल में आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका गाइड है। ये लोकल एक्सपर्ट्स जंगल को अपनी हथेली की तरह जानते हैं। उनकी बात सुने, धैर्य रखें, अर्थी कलर्ड कपड़े पहने, बिनोक्यूलर्स साथ लें और साइलेंस बनाए रखें। ताजे पग मार्क्स को ट्रैक करना, स्पॉटेड डियर का अलार्म कॉल और फिर जंगल की गहरी शांति। यह आपको पेशेंस और रिस्पेक्ट सिखाता है। आप वाइल्ड की पल्स, इकोसिस्टम का बैलेंस और बायोडाइवर्सिटी की अप्रिशिएशन महसूस करते हैं। ये एक एड्रेनलिन रश और विनम्रता का सबक है, सब एक साथ। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है। मौसम प्लेजेंट, फोर्ट्स और सफारीज के लिए परफेक्ट। पहुंच जबलपुर 125 किमी, नागपुर 250 किमी। वहां से टैक्सी या बस लें। एक दिन रामनगर किला और आसपास, एक दिन नर्मदा, बोट राइड और शाम की आरती। कान्हा के लिए कम से कम 2 रातें और 2-3 सफारीज बुक करें। मंडला सिर्फ शहर नहीं, इतिहास, आस्था और प्रकृति का कंप्लीट पैकेज है। आपको कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी? कमेंट करें। ऐसी ही यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। एडवेंचर बाहर है, जाओ इसे जियो।